नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, पत्ता गोभी की खेती करने का सही तरीका क्या होता है? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से पत्ता गोभी की खेती करें, जिससे हमारा समय, श्रम और पैसा तीनों बचे और हमें अच्छा उत्पादन हो और अच्छी आमदनी हमें हो सके। तो दोस्तों, इस विस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधुनिक तरीके से हम पत्ते गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी नर्सरी तैयार है, तो आप नर्सरी को उखाड़ लेते हैं और उखाड़ते समय आप ध्यान देंगे कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, ताकि नर्सरी का जो पौधे का है जड़, अधिक से अधिक जड़ पौधे के साथ आ सके, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और अपने पौधे को आपको कार्बेंडाजिम मोमेंकोजेब के साथ ट्रीट जरूर करना है। उसको शोधित जरूर, जड़ को शोधित जरूर कर लें आप, ताकि उसमें जो फंगस है और जो रोग है उससे सुरक्षा हो सके। इसके बाद पत्ता गोभी की खेती करने की दो तरीके होते हैं, एक समतल विधि और दूसरी मेड़ विधि। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मेड़ विधि का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस विधि में आपको कई लाभ मिलता है। और श्रम तो एक बार होगा आपका, और श्रम को बचाने के लिए भी इंतजाम किया जा सकता है। अगर आप स्वतंत्र हैं, आपके पास समय है, अगर पर्याप्त आदमी है, तो आप मेड़ी बना सकते हैं। हल्की मेड़ी, कुदाल से मेड़ी बनाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ मेड़ी पे उत्पादन इसका बहुत अच्छा मिलता है। तो यदि आपके पास समय का अभाव है और आदमी की भी असुविधा है, तो आप ट्रैक्टर के माध्यम से, कल्टीवेटर से भी आप उसका मेड़ी और नाली बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा विकल्प होता है। और उसके बाद आपको हर्बिसाइड, जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्राथमिक स्टेज में, शुरुआती अवस्था में, आप पेंडामेथ्रिल, जो कि आपका 15 लीटर पानी में 30 ml दवा का स्प्रे आप करेंगे। और इस पे ध्यान आपको ये देना है कि स्प्रे आपका बारीक फुहारे से होना चाहिए, ताकि दवा अच्छे से पूरे खेत में बिखर जाए। और उसके बाद आप पौधारोपण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मेड़ी पे आप खेती करते हैं पौधे की, पत्ता गोभी की, तो उसमें जड़ का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है और आपका ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जो मिट्टी होती है, वो, अगर आप समतल विधि से खेती करते हैं तो मिट्टी आपकी कड़क हो जाती है, और मेड़ी विधि से खेती करने में आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहती है, और उसमें आपके पौधे का विकास बहुत अच्छी तरह होता है। और आपको जो उर्वरक है, खाद है, उसको आपको जुताई के समय ही मिला लेना है, ताकि आपका बेसल डोज जो है शुरू में वो अच्छा मिल सके आपके पौधे को, और स्टार्टिंग से ही आपका पौधा अच्छा से चल सके। दूरी की बात की जाए तो पौधे से पौधे 1.5 फीट और नाली से नाली 1.5 फीट होना चाहिए। क्योंकि ये जो दूरी है पौधे की, ये अलग अलग किस्म या अलग अलग वैरायटी और अलग अलग मौसम में ये दूरी अलग अलग हो सकती है। क्योंकि अलग अलग मौसम में जो पौधे का जो वैरायटी होता है, किस्म होता है, उस पे उसका साइज़ डिपेंड करता है। तो अलग-अलग साइज़ की जो गोभी होती है उसका, अगर बड़ी साइज़ की गोभी है तो आप उसको डिस्टेंस ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आपकी जो वैरायटी है, जो किस्म है उस पे। और दोस्तों, इस प्रकार पौधारोपण के बाद आप नाली में पानी भर दीजिए। और इस पानी भरते समय आपको ये ध्यान देना है कि पूरा मेड़ पानी से डूबना नहीं चाहिए। और पानी आपको इतना भरना है ताकि पूरा मेड़ जो है आपका अवशोषित कर ले। क्योंकि मेड़ बहुत पतला होता है, तो आराम से अवशोषित कर लेता है। थोड़ा-सा रात का समय है, इसके लिए आपको क्लैरिटी थोड़ा कम मिल रहा है। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपने पेंडामेथ्रिन पहले ही मार दिया है, आपके खेत में नमी पर्याप्त हो चुकी है, और आपको जो 2 से 3 से 4 दिन आप पानी देते हैं एक-एक पौधे को, आपको पानी नहीं देना है। सबसे बड़ा ज़्यादा समय आपका यहाँ बच रहा है, और एक पौधा नहीं मरेगा, इसकी गारंटी है। और ग्रोथ आपका ज़बरदस्त मिलता है। तो इससे दोस्तों आपका खरपतवार नियंत्रित हो गया, आपको पानी देने में जो श्रम लगेगा वो बच गया आपका। कहने का मतलब कि आपका बहुत सारा समय बच गया है। अब इसमें क्या करना है, जब पौधा आपका बड़ा होगा, तो उस अवस्था में आपको, अगर खरपतवार आ रहा है, तो उसमें आपको निराई-गुड़ाई इसमें नहीं करना है आपको। क्योंकि आपका हर्बिसाइड पड़ गया है, और इसमें अगर ज़रूरत पड़ने पे सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण हमें निराई-गुड़ाई का खर्च और उस समय दोनों हमारा बच जाता है। इसमें हर सिंचाई पे हमको टॉप ड्रेसिंग करना है यूरिया और सल्फर का, क्योंकि पौधों को सल्फर की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर आपके पौधे में अगर कीट की समस्या हो रही है, तो आपको कीटनाशक का इस्तेमाल स्टार्टिंग से ही करना है। क्योंकि दोस्तों, जब ये आपका पौधा जब
जब पौधे में आपके एक बार अगर कीट अंदर एंट्री कर जाता है तो इसमें फिर उसका इलाज हो नहीं पाता, अंदर आपका दवा पड़ नहीं पाता और वो कीट मर नहीं पाता। तो आप अगर प्राइमरी स्टेप में ही आप नीमाल का प्रयोग कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पे आप रासायनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका कीट जो है वो पौधे के अंदर ना एंटर हो पाए, नहीं तो फिर इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कीटों से बचाव के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही ज़मीन में अपने खेत में जुताई के समय रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक कीटों से सुरक्षित आपका खेत हो जाता है। उसके बाद अगर आपके खेत में कीट की समस्या होती है तो निश्चित रूप से आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके उसे शुरुआत में ही आप मार दें, नहीं तो बाद में अगर एक बार एंटर कर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको कंट्रोल हो नहीं पाता। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।